सो हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे 9.1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली इसको करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको बहुत ध्यान से आनी चाहिए, बहुत बारीकी से आनी चाहिए। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूं, जिसमें से दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चंस आपसे क्रैक नहीं होंगे। जैसे सपोज ये हमारा एक पोल है, ये हमारा एक पोल है और इस पोल से कुछ दूरी पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक। अब यहां से इस पोल से कुछ दूरी पे एक आदमी खड़ा है, वो हमें नहीं पता है। अगर ये आदमी सामने देखता है, अगर ये आदमी सामने की ओर देखता है तो जाहिर सी बात है इसकी नज़र जो है, इसकी नज़र यहाँ पड़ेगी। अब इसने क्या किया, अपने नज़र को ऐसे उठाया और ऊपर देखने लगा। अगर ये ऊपर देखता है तो अब ये एंगल कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो आपका थीटा है, जो आप ऊपर लेके जाते हैं, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ अब मैं क्या करता हूँ, एक आदमी को इसी पोल के ऊपर बैठा देता हूँ। ये है भैया आपका आदमी। अब ये आदमी ऊपर से बैठ करके सामने देखता है। अगर ये सामने देखता है तो जाहिर सी बात है किसी ए पॉइंट पे देख रहा होगा, मान लेते हैं। लेकिन अगर इसको कहते हैं कि बेटा अब तू नीचे देख, तो नीचे देखेगा तो ये इस तरीके से नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे इसका कुछ एलिवेशन अब इस तरह का बनेगा। मतलब ये जो थीटा है, जितना थीटा आप नीचे की ओर आते हैं, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आपके लिए कंसेप्ट आसान हो जाता है। तो इस पहला क्वेश्चन कहता है कि आपने एक सर्कस टेंट बनाना है, और सर्कस टेंट को बनाने के लिए आपका सर्कस टेंट कुछ इस तरह का है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आर्टिस्ट है जो कि एक सर्कस वाले पोल पे चढ़ रहा है। ये है आपका पोल, ये सपोज आपका पोल है, और यहां से इसका एक धागा बांधा हुआ है। धागा यानी कि एक मोटी सी रस्सी बांधी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि आपका 20 मीटर लंबा रोप है। ये 20 मीटर लंबा एक रोप है, ठीक। और दूसरी तरफ आपको यह भी बताया जा रहा है कि इफ द एंगल इज मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी कि एंगल आपका यहाँ पे 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो फिर आपने निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको निकालना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या आपको किस तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका इस ट्रायंगल के अंदर जो हाइट है वो निकालना है, और आपका जो हाइपोटेनस है वो दिया हुआ है और थीटा है। तो एक तरफ आपका परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से जो आपका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है आपका साइन थीटा का। यानी कि इन द गिवन फिगर आपको ऐसे लिखना होगा, इन द गिवन फिगर परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस आपको 20 मीटर्स दिया हुआ है, और जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि ये तीन चीजें हैं, इसमें से आपको हाइपोटेनस निकालना है। जैसा कि मैंने बताया, बाय यूजिंग, लिखेंगे बाय यूजिंग साइन थीटा, जिसको हम लोग P/H भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूले से हम लोगों ने लिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर यहाँ आपका 20 है, और परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे h है, यानी कि हम लोगों ने h लिखा है, और हाइपोटेनस यहाँ पे 20।
अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ भी करके sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि होती है 1/2। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंगल्स पता होने चाहिए, एग्जाम में आपको कोई एंगल बताने नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं sin 30 हो गया 1/2 इज इक्वल टू h/20। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नोट, यहाँ ज़रूर लिखेंगे ब्राई बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपका हो जाता है 20 इज इक्वल टू 2h। तो h की वैल्यू आपकी हो जाती है 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मीटर्स। ये आपका आ जाता है परपेंडिकुलर। आई होप आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ज़रूर मिलाते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे चैनल्स पे मैंने देखा है कि क्वेश्चन वो लोग लगा देते हैं और आंसर मैच नहीं करते। तो हम लोग जो भी करेंगे वो बहुत कायदे से करेंगे, आंसर्स आप हर क्वेश्चन के मैच करते रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड्स में तो आते हुए देखा ही है, और इस क्वेश्चन को मैंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आपके यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में आते हुए देखा है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लें। हो सकता है कि इस बार आपका खुदा ना खास्ता अगर मेरे जुबान पे सरस्वती हो तो इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा हो। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक पेड़ है, ये है भैया हमारा पेड़। अब ये पेड़ आंधी की वजह से टूट जाता है, ये पेड़ टूट गया। अब ये पेड़ टूटा और यहां से ये पेड़ ऐसे गिर गया भैया, अब ये पेड़ गिर गया ये पेड़ आपका गिर गया। अब क्या होता है कि पेड़ जहां गिरा है वहां से यहां की दूरी ये आपका 8 मीटर दिया हुआ है, और पेड़ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ये पेड़ बना रहा है। अब बोल रहा है कि आपने निकालना क्या है, आपने पेड़ का हाइट निकालना है। तो पेड़ का हाइट बहुत ध्यान से समझे। ये जो ऊपर का पार्ट है जो कि टूट के गिर गया, और जो नीचे का पार्ट है वो अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से पेड़ का हाइट आ जाएगा। तो आइए, इन द गिवन क्वेश्चन बेस जो है, बेस वो आपका 8 मीटर्स दिया है, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, और थीटा आपका 30 डिग्री दे रखा है। बेस और परपेंडिकुलर के हेल्प से हम tan 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका यूज़ हम कर सकते हैं। tan 30 अगर हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिखता हूँ, अगर हम इसमें tan 30 लगाते हैं, tan 30 यानी कि परपेंडिकुलर जो आपको नहीं पता है, जिसको हम x मान लेते हैं, और बेस जो कि हमारा 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 इज इक्वल टू √3x आता है, और x की वैल्यू आ जाती है 8/√3। इसको ध्यान में रखना है, ये आपका x का वैल्यू आया। x का वैल्यू यानी कि इतनी दूर आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 8/√3 है। केवल इतनी ही दूर पता चला है, पूरा नहीं पता चला है, केवल इतना दूर। अब अगर ये जो हाइपोटेनस है जो टूट के निकला है, उस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को ऐड कर देते हैं तो पूरे पेड़ की हाइट आ जाती है।
इस वजह से आप चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अब इसके लिए आपको क्या पता है, आपको परपेंडिकुलर, आपको यहाँ पे बेस पता है और ये हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस है। दूसरी तरफ इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं इसको। इफ़ यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम यू विल बी एबल टू इजीली कैलकुलेट द हाइपोटेनस। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से ही करेंगे और यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं साइन 30 लगा करके हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम साइन 30 डिग्री निकाल दें, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8/√3, हाइपोटेनस आपने नहीं पता है, और साइन 30 इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि साइन 30 की जो हमारी वैल्यू होती थी वो 1/2 होती थी। तो हम लोगों ने रख दिया साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक्स चला गया ऊपर, मतलब ये बन जाता है 1/2x इज इक्वल टू 8/√3। इस 2 को ऊपर भेज दें तो x की वैल्यू आपकी जो निकल के आती है वो है 16/√3। ये 16/√3 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई 16/√3। अब हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑन एडिंग इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 8/√3 प्लस 16/√3, √3 आपका आ जाता है एलसीएम, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आ जाता है 24 आ गया। अब इसको कर देते हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज, क्योंकि रेशनलाइज के बिना आपका आंसर नहीं आ सकता है। रेशनलाइज किया, नीचे आ गया आपका √3 और ऊपर आ गया 24√3 और नीचे आ गया आपका 3, ये इससे कट गया और बन गया 8√3। यानी कि 8√3 जो थी वो पूरे पेड़ की लंबाई थी। यहाँ आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर्स लगाना मत भूलिएगा। ये आपका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और अलग से अगर आप स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 तरह के झूले बनाने का सोचा है। एक झूला छोटे बच्चों के लिए बना रहा है, जबकि दूसरा झूला थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बना रहा है। बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चों और बड़े बच्चों दोनों के लिए झूले बनाए जा रहे हैं। खूबी ये है कि जो 5 साल के बच्चों के लिए झूला है, she refers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter is inclined at an angle of 30 degree। यानी कि जो इसका टॉप होगा वो 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होना चाहिए, जबकि दूसरा झूला जो है वो आपका 3 मीटर ऊपर और 60 डिग्री पे होना चाहिए। यानी कि ये आपका 3 मीटर ऊपर होना चाहिए और ये 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्रीज पे होना चाहिए। अब भैया ये हम लोगों ने A, B, C, D, E और F इस तरीके से हम लोगों ने इसको ले लिया। अब ये कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि दोनों केस में एक जगह यहाँ x निकालना है और दूसरी जगह यहाँ पे y निकालना है। मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तब तो मज़ा ही आ जाए। आइए ज़रा इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 1.5 मीटर दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू आपको x मीटर निकालनी है और थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें आपको पता है। आइए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 10-30। अगर हम लोग 10-30 निकाल करने से पहले ज़रा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, तो मेरे ख्याल से साइन 30 ज़्यादा आसान होगा। अगर हम साइन 30 लगाते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये वैल्यू याद होनी चाहिए।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और परपेंडिकुलर आपका है 1.5 और हाइपोटेनस आपको निकालने का है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 1.5 इंटू 2 यानी कि ये आ गया आपका 3 मीटर्स। सिंपल। पहले झूले का जो लेंथ आ गया वो 3 मीटर आ गया। आंसर ज़रूर मिलाते रहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो उसमें सेम पार्ट दूसरे वाले में, यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 मीटर्स, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है y मीटर्स और थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फार्मूला लगा दें तो हो जाता है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है आपका, पहले साइन 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू ज़रूर याद रखें √3/2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस निकालने का है। हाइपोटेनस अगर निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि √3h इज इक्वल टू 6 आएगा, तो h की वैल्यू होगी 6/√3। क्लियर है। और यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाता है 6√3/3 यानी कि ये कट गया और आपका आ गया 2√3। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक पहला जो आपका झूला बन रहा था उसके लिए आपको 3 मीटर लंबा स्लाइड लगेगा, जबकि दूसरा जो झूला बन रहा था वो 2√3 बन रहा है, यानी कि दूसरा वाला झूला पहले वाले के झूले के कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा है। और ये हमें पहले से ही पता था, डायग्राम देख के ही क्लियर हो गया था, लेकिन इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में करना होगा एग्जामिनेशन में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक पॉइंट से कुछ दूरी पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पॉइंट से कुछ दूरी पे एक टावर है। एक पॉइंट से कुछ दूरी पे एक टावर है और दूरी 30 मीटर्स है। दूरी कितनी है 30 मीटर्स है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का ग्राउंड से जो आपको बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। सिंपल, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो आपको इस टावर का हाइट निकालना है, टावर्स हाइट निकालना है, टावर का आपको हाइट निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं, जो दिया है नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, यानी कि इसको x मान लेते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो बेस आपने 30 मीटर्स दे रखा है। और अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पे आपका 30 डिग्री दे रखा है। अब आइए बेसिक लॉजिकल पैरामीटर्स पे देखते हैं। एट अ लॉजिकल पैरामीटर व्हेन we will see that the perpendicular is given x where the base is given 30, so we will use tan 30. So now you will use tan theta is equal to perpendicular upon base, that is tan 30 degree is equal to, what is the perpendicular? Perpendicular is x over here and the base is 30 meters. So now tan 30 will be 1/√3, that is equal to x upon 30. When you will cross multiply both the left and right hand side, you will get 30 is equal to √3x, where x is equal to 30/√3. For rationalizing the denominator, you will multiply it by √3/√3 and the value of x will come like this. Here it is 3, you will cut it down, it will become 10√3 meters. This will be the answer of the question. You have to match each and every question so that you cannot get any kind of error in the given test or given examination. Now this was question number 4. We will do question number 5. Now we will do question number 5. और question number 5 के अंदर दिया हुआ है कि एक पतंग है और वो पतंग आसमान में कहीं पे उड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस पतंग का धागा कुछ इस तरीके से ज़मीन पर आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और इस पतंग की जो ऊंचाई है, यानी कि इसका जो हाइट है ग्राउंड के लेवल से, वो आपको 60 मीटर्स दे रखा है। ये आपका 60 मीटर दे रखा है और धागे की लंबाई आपको निकालनी है और उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। किस तरीके से इसको क्रैक करेंगे, ध्यान से पहले लिखेंगे इन द
given question. In the given question, perpendicular is 60 meters. Hypotenuse is what you have to calculate. Hypotenuse is x over here. Now hypotenuse is there, perpendicular, and now theta is there 60 डिग्री. थीटा आपका 60 डिग्री दे रखा है. अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. आइए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आपने लगा दिया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी कि साइन 60. साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 60 और हाइपोटेनस हो गया x. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. याद रखिएगा, मुझे भी पहले नहीं याद था, बाद में याद हो गया. √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हो जाता है √3x इज इक्वल टू 120. x इज इक्वल टू हो जाता है 120/√3. ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है 1/20 √3 और नीचे 3. ये इससे कट जाता है 40 बार में और आ जाता है 40 √3 मीटर्स. एक बार आंसर ज़रूर मिला लें. बिल्कुल 110% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. और ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.